पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। विशिष्टाद्वैत में सबको माना जाता है। प्रकृति को भी ब्रह्म के नाम से जाना गया है, पुरुष को भी ब्रह्म के नाम से जाना गया है, मन को भी ब्रह्म के नाम से जाना गया है और माया के भी ब्रह्म के नाम से जाना गया है। शब्द को ब्रह्म माना गया है और शरीर को सगुण ब्रह्म माना गया है। ये जो है इतने तरह के ब्रह्म है, लेकिन इसको छांटना पड़ता है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, सृष्टि प्रलय दोनों करती है, लेकिन जड़ है, इसके पास ज्ञान न है। पुरुष जो है ये ज्ञान स्वरूप है, इसके ज्ञान करता है, ये संसार के साक्षी है, प्रकृति के सारे सुख के भोगता है, ये अपने कर्म के अनुसार बदलता है, अपने कर्म के कर्म फल को त्यागने से ये छूटता है और संसार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष होता है। ये अनादि पुरुष है, अखंड है, अविनाशी है, अजर अमर है। मन को काल निरंजन कहते हैं। ये मन देखने में आता ना है, लेकिन बहुत चंचल और बहुत तीव्र गति से मनोवृत्ति चलती है। मन अगर बाहर भटकता है तो दुख के एहसास होता है और मन के सध जाने पर सुख के एहसास होता है। जैसे एक सेठ था, वो सेठ के मकान में आग लगी या नौकर जाके बता दिया, वो सेठ चिल्लाने लगा और बचाओ 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 बचाओ। दूसरा नौकर आके कह दिया कि सेठ जी आपके लड़का जो है ये कोठी को बेच दिया है। सेठ जो है हंसने लगा। तब तक ले लड़का आ गया, कहा कि पिताजी बेचने गए थे, बिका नहीं। फिर सेठ रोने लगा। ऐसे ही मन के दशा है। इसीलिए संसार के अंदर मन में संसार है, मन में माया है। सतगुरु कबीर साहब ऐसे बताते हैं, मन माया तो ये कहे मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा मैं काहू कहो समुझाय। मन माया दोनों के एक ही रूप है। मन में माया समाया हुआ है। जहां मन आसक्त हो जाता है वही माया है। संसार में मनुष्य जो है संसार के आसक्ति रूपी डोरी में बंधा हुआ है। इस आसक्ति रूपी डोरी को समझना है। बीबी की आसक्ति, माता पिता की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, धन बल की आसक्ति, संसार में सब कुछ की आसक्ति होती है। रूप के, जवानी के, सब कुछ के आसक्ति होता है। यह आसक्ति रूपी डोरी में बंधा है। मिलता है तो खुश होता है और छूटता है तो रोता है। साहब पूछते हैं, किस लिए खाते हो? जीने के लिए। किस लिए जीते हो? पता ना है। मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए आया है,
और अपना कल्याण जरूरी है। इसलिए एक आकार होता है, उकार होता है, अब मकार होता है। अ उ अम, ये तीनों के नाम एक जगह शॉर्ट कोट में ओम कहते हैं। अ उ म, तो अ से ब्रह्मा होता है आकार से, उकार से विष्णु होता है, अब मकार से शिव होता है। ये तीन गुण है। कहते हैं कि ओम के जान जाने के बाद दुनिया को जान जाते हैं, यही है। अब आकार जो है विष्णु है, ब्रह्मा है, मकार विष्णु है, और आकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु है, मकार शिव है। ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सतोगुण है और शिव तमोगुण है। रजोगुण से सृष्टि होती है, सतोगुण से पालन होता है, तमोगुण से संहार होता है। जो नर नारी संसार के रज विष से सृष्टि करता है वो ब्रह्मा पद है। जो नर नारी बाल बच्चे के पालन पोषण करता है, शिक्षा दीक्षा दिलवाता है, सारा खर्चा वहन करता है, अपने परिश्रम के कमाई से बाल बच्चे के कामयाब करता है, ये पालन करता जो है माता पिता सतोगुणी है, ये विष्णु रूप है। सृष्टि कर रहा था तो ब्रह्मा रूप था, पालन कर रहा है तो विष्णु पद है, विष्णु पद है। आज जिस समय तमोगुणी होता है तो संहार हो जाता है। तमोगुणी होना संहार है, सतोगुणी होना पालन है और रजोगुणी होना सृष्टि है। जो धनवान होता है, तो इसलिए ये सब समझने की जरूरत है। ये वेद के ऋषि इसको रूपांतर किया गुण को जानने के लिए। ये गुण के ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर रूपांतर करके समझाने के प्रयत्न किया। जैसे बच्चे के अक्षर में क से कौवा, ख से करा, ग से गधा, घ से घोड़ा, ये सब अक्षर अरूप बनाए जाते हैं। लेकिन बच्चा के अक्षर के ज्ञान हो जाता है तो ये सब को हटा दिया जाता है। उसी तरह से तीनों गुण के आकार, उकार, मकार, ओम के तीनों अक्षर के जब ज्ञान हो जाता है तो ये जो है अपने आचरण में उतारना पड़ता है। उसी तरह से जो है लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा, धन के नाम लक्ष्मी है, ये विष्णु के साथ जोड़ा गया। सरस्वती विद्या को कहते हैं और दुर्गा शक्ति को कहते हैं। ये तीनों के कोई रूप ना है, रूपांतर बनाया गया और ये तीनों के जोड़ा गया। ये तीन गुण के जो पुरुष हैं, लक्ष्मी के विष्णु से जोड़ा गया क्योंकि इस पालन करने के लिए धन की जरूरत होती है। सृष्टि करने के लिए सरस्वती के विद्या से जोड़ा गया क्योंकि सृष्टि करने के लिए बुद्धि की जरूरत है, विद्या की जरूरत है। और संसार के प्रलय करने के लिए शक्ति की जरूरत है, इसलिए शिव के साथ शक्ति को जोड़ा गया। अर्धनारीश्वर के रूप दिखाया गया। इसके मतलब क्या है? ये समाज जो है आधा नर है आधा नारी है, यह अर्धनारीश्वर रूप है। एगो पुरुष के दिखा के आधा नारी आधा पुरुष जो दिखाया गया है, ऐसा किसी समय में कोई ना हुआ है। ये समाज को समझाने के लिए बनाया गया है।
विराट रूप शिव विष्णु के दिखाया गया है। वो विराट रूप में एगो आग उगलता है, एगो पानी उगलता है। इस तरह से हनुमान सब देवता दिखाया गया है। ये क्या है? समाज है। कोई आग उगलता है, कठोर बोलता है, कोई शीतल बोलता है। शीतल बोलने वाला जल के प्रतीक है, आग उगलने वाला अग्नि के प्रतीक है। और बंदर दिखाया गया है, हनुमान के दिखाया गया है। तो जगह बंदर हरकत करता है, ऐसे मनुष्य हरकत करता है। भालू दिखाया गया है, पता न का दिखाया गया है। सब जो है यही मनुष्य के आचरण के अनुसार दिखाया गया है। इस सबको कुछ कहते हैं कि मनुष्य बंदर से हुआ। ये पागलन के समझ में न आता है कि बंदर से बंदर पैदा होता है, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। संसार में किसी देश के आदमी हो, किसी जाति धर्म के हो, किसी मजहब के हो, एक जैसा माता के गर्भ से पैदा होता है। एक जैसे सब मरता है। एजा खाल काट के मुसलमान कहता है कि मुसलमान हो गया, चोटी रह के कहता है कि पंडित हो गया, जनेऊ पहिर के कहता है कि जनेऊधारी हो गया। ये जो है मुल्ला जो है पुरुष पुत्र के खाल काट के मुसलमानी करके मुसलमान बनाते हैं, महिलाओं के क्या काटते हैं। ऐसे पंडित जो है चोटी या जनेऊ द्विज संस्कार करके पंडित बनता है। पंडिताइन को क्या करता है? वो तो शूद्राणी है। इसी तरह वो तो हिंदू है। ये सब जो है पाखंड से ऊपर उठने की जरूरत है। मनुष्य जो है ये सब कुछ मनुष्य बनाया है, कल्पना मनुष्य के है। संसार में सब देवता देवी के बनाने वाला, ब्रह्म के बनाने वाला, उसमें भटकने वाला। जैसे मकड़ी जाल बना के उसी जाल में वो मर जाती है, ऐसे मनुष्य अपना कल्पना करके या अपना कल्पना में ये फंस गया और उसी में मरता है। ये समझने की विषय है। संसार के अंदर जो है 8 वसु में जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूर्य, तारागण, ये सब जो है 8 वसु है जो मनुष्य के हितकारी है। 11 रुद्र है, प्राण या पान समान बयान उदान, 5 जो है प्राण है जो श्वासा से 5 जगह बट के काम करता है। और 5 सूक्ष्म प्राण है, कोरोम, कोकिला, धनंजय, देवदत्त और नाग। कोरोम, कोकिला, धनंजय, देवदत्त और नाग ये सूक्ष्म प्राण है। ये 10 हो गए और 11वां चेतन है। 11 रुद्र ये है। ये सबको देवता माना गया है, 8 वसु के देवता माना गया है। और ये 11 रुद्र को भी देवता माना गया है। और हिंदी महीना 12 होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीना है। इसको देवता मानते हैं। 12 आदित्य है। इसी तरह से 27 नक्षत्र होता है। वही नक्षत्र जो है चंद्रमा के पत्नी बनाया जाता है। ये सब जो है समझने की जरूरत है। ये सब जड़ है। प्रजापति वो होता है जो प्रजा के पालन करता है। इंद्र वो होता है जो अपने इंद्री के अपने बस में रखता है। महावीर होता है जो अपने मन को कब्जा में दमन किया होता है, अपने मन को एकाग्र किया होता है। वो महावीर है। हनुमान है जो अपने मन को हनन कर लिया। ये 33 देवता है, 33 जड़ है। ये 33 प्रकार के जो देवता है, इसको 33 करोड़ देवता बताए हैं। अब मूर्ख बनाए हैं, खूब दुनिया को भटकाए हैं।
दुनिया को भिखारी बना दिए। नहीं चाहते थे कि ये समाज बुद्धिजीवी हो, औरत बुद्धिजीवी हो। आज ये मूर्खन की देन है कि ये समाज जो है मूर्ख बन गया। नारी जो है जितना जड़ पूजा में दौड़ती है, तो वो अपने सच्चे पुत्र को भी जड़वादी बना देती है, क्योंकि माता खुदे जड़वादी है। हमारे पहले के माता ऐसी नहीं थी। सब ऋषियों के पत्नी जो है, ऋषि लोग गुरुकुल चलाते थे, सब देवी देवता गुरुकुल चलाते थे, और सब देवी देवता के पत्नी बुद्धिजीवी थी। वेद पढ़ती थी, वेद के श्लोक बनाती थी, उपनिषद लिखती थी, और 108 उपनिषद लिखी। श्रोति के उपनिषद के मतलब होता है कि गुरु के पास जाके उपदेश सुनना। श्रोति के मतलब होता है कि गुरु के बात को सुन के अपने आचरण में धारण करना। गुरुकुल के मतलब होता है कि शिक्षा संस्कार दोनों जो है अस्त्र शस्त्र और शिक्षा में प्रांगत हो, अस्त्र शस्त्र में प्रांगत हो और पूर्ण संस्कारी हो। ये हमारे गुरुकुल में ऐसा दिया शिक्षा दिया जाता था। ब्रह्मा के गुरुकुल में इंद्र और विरोचन दोनों साथ पढ़ते थे। अंगिरा ऋषि के आश्रम में अग्निदेव, पवन देव सब देवता पढ़े हैं। बृहस्पति भी थे, शुक्राचार्य थे, ये सब अंगिरा ऋषि के आश्रम में पढ़े हैं। बृहस्पति के भी आश्रम चलता, गुरुकुल चलता था। यज्ञवल्लभ जी के गुरुकुल चलता था। जितने विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ते थे वो सब विश्वामित्र अपने को टाइटल लगाते थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पढ़ने वाले भारद्वाज टाइटल लगाते थे। गौतम ऋषि के आश्रम में पढ़ने वाले गौतम लगाते थे। इसी तरह से सभी तरह के लोग सभी ऋषियों के पास पढ़ते थे। काम के बंटवारा हुआ। वेद के अनुसार 4 भाग में काम को बांटा गया। विद्वान, रक्षक, व्यापारी या किसानी और सेवादार। इसके आधार पर जाति बना दिए, सब धंधा बना लिए कमाने के। विद्वान सभी में पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। रक्षक सब में पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। और व्यापारी या किसानी सब में पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। उसके बाद से जो है ये जाति के इतना बढ़ावा दिया गया कि लोहा के काम करने वाला लोहार हुआ, सोना के सोनार हुआ, लकड़ी के बढ़ई हुआ, नाई बार बनाने वाला नाई हुआ, कपड़ा सीने वाला दर्जी हुआ। ये अनेकों तरह के काम हुए, अनेकों तरह के जाति बना। और सब एक दूसरे में सब शादी ना करते थे। सब अपने अपने कर्मकर जाति बन करके अपने आप में शादी करने लगे। अंग्रेज सरकार आया, कहा कि ये तो मजा आ गया, ये सब के तोड़ने, ये तो पहले से टूटे पड़े हैं, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ। उसने जो है जाति के एक नियम जो है गजट पास कर दिया, और उसी के अनुसार सरकारी नौकरी पाने वालन के, स्कूल में पढ़ने वालन के ये साबित करना पड़ता है मुखिया से लिखवा के या अधिकारी से लिखवा के कि हम इस जाति के हैं। अब एक पक्का प्रमाण देना पड़ा कि जाति के हैं, तब जाके काम वो आरक्षण मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। अब एक पक्की बंटवारा हो गया गजट के अनुसार, और कानून बना के कांग्रेस लागू कर दिया। अंग्रेजन के बनाया हुआ कानून, अंग्रेजन के बनाया हुआ कांग्रेस पार्टी अंग्रेजन के मनमर्जी से चल रहा था। सन 65 के कानून, अब मोदी जी कुछ कानून को बदले हैं, बाकी सब पीछे के चल रहा है। जिस तरह से भारत अंग्रेजन के गुलाम था, उसी तरह से जापान के गुलाम चीन था।
जब चीन आज़ाद हुआ तो संसार के सारे निशान जापान के मिटा दिया, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा ना हुआ। आज 70 साल से 75 साल से ऊपर हो रहा है देश के आज़ाद हुए। आज सब जगह उसके नाम पर शहर मिलता है, गांव मिलता है और रोड मिलता है, सब कुछ मिलता है। उनके निशान को मिटाया ना गया। जो धर्म के नाम पर देश में बंटवारा हुआ, वो धर्म वाले वहाँ नहीं गए। ये तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाते हैं और इसको तोड़ते हैं। अब वहाँ पर मुस्लिम देश बना देते हैं और इसको आज तक हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिए। जब इसके टुकड़ा जो है मुस्लिम देश बन सकता है, तो ये आर्यावर्त के भारत जो है हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? ये सब जो है राजनीति में कांग्रेसियन के पकड़ है। एगो आज नया लीडर हुआ है, आज व्यास पर भाषण दे रहा है कि हिंदू सब हिंसकी होते हैं। उसको ये पता ना है कि ये 70 साल में हिंदुस्तान के हिंदू के समझने में ना आया कि ये सुन्नी मुसलमान के खानदान 70 साल 75 साल शासन 70 साल शासन किया। सुन्नी मुसलमान एक नहर के किनारे अपना जान बचाया तो नेहरू लगाया। ये कोतवाल था गाजी, उसी से मोतीलाल हुए और वो अंग्रेजन के वकील थे। उसके बाद से जो है नेहरू जी हुए। नेहरू जी के भारत हरा दिया था, चाहता ना था कि ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन्होंने जो है हारने के बाद 15 में से 12 सीट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। वो प्रधानमंत्री ना बने, ये 2-3 बार वोट वाला बन गया। महात्मा गांधी से कह दिया कि कांग्रेस में विस्फोट कर देंगे, सब तोड़ देंगे, बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है, फिर ये फूट डालेंगे या तोड़ा तोड़ी करेंगे, ये फिर गुलाम हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी के मुंह में ताला लगा और उन्होंने पटेल को समझा करके और उसको प्रधानमंत्री मजबूरी में बनाया गया। उसी के नाजायज फायदा उठाते हैं सब। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण